हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ और ख़ासकर इसकी जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसके वेब पेज पे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि MURCA ने जो इसकी कोचिंग होती है, जैसे कि सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज और SSC CGL बैंक PO की, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। तो तीनों जो कोचिंग्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर जो है मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि उन सारी वीडियोस में मैंने बोला था कि जब भी ये टेक्निकल जो, क्योंकि जब फॉर्म जनरेट हुआ था तब जो है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तब जो है मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अभी जो ठीक हो गई तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि उसमें सारे में मैंने बताया था कि मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, जो भी इसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा वो सारा जो है प्रोसेस मैं वीडियो में जो है बताऊंगा। फॉर्म फिलअप करने का जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दूंगा, क्योंकि ये आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होती है, डाउट रहता है कि यहाँ पे क्या चीज़ होगी क्या चीज़ होगी। तो उसके लिए जो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और विदाउट मिस्टेक जो है आप अपनी वीडियो को आप अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो फॉर्म भरने के लिए जैसे कि यहाँ पे आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये लिंक है, यहाँ पे जो है सिविल सर्विस, जुडिशियल सर्विसेज, SSC CGL कोचिंग, यहाँ पे तीनों के आपको लिंक मिल रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है सेम ही है, बस एक पॉइंट पे जो है आपको सिलेक्ट करना होता है। आप अगर सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे, और जो है अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में अप्लाई करना चाहते हैं जुडिशियल सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे, और SSC CGL में अप्लाई करना चाहते हैं तो SSC CGL जो है सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिंक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो इसका जो प्रोसेसिंग यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं, आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है MU की वेबसाइट पे, तो जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपने किसी कोर्स में अप्लाई किया था, तो आप जो है उस रजिस्ट्रेशन से जो है डैशबोर्ड से जो है आप जो है RCA का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू से चलेंगे, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको पहले बताएंगे कि कैसे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आप यहाँ पे मेनू देख रहे हैं, तो इस मेनू पे आपको जो है टैप करना है। तो यहाँ टैप करने के बाद जो है आपको यहाँ पे साइन अप दिख रहा है, साइन अप पे जो है फिर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका आधार नंबर, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, आपके फ़ोन में होना चाहिए, क्योंकि इस जो भी कन्वर्सेशन होगी सारी कन्वर्सेशन जो है इस ईमेल के थ्रू होगी। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना है आपका ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको जो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें लेटर्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैपिटल्स, और फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिक वैल्यू होने या फिर कैरेक्टर्स जो है स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। इस तरीके से मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो है आप टिक करेंगे, फिर यहाँ पर रजिस्टर पे आप जो है क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ईमेल रिसीव्ड होगा, जिसमें जो है लिंक होगा, उस लिंक पे जो है आप क्लिक करेंगे तो आप जो है लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर आप जो है मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो चलिए हम मेन डैशबोर्ड में चलते हैं और वहाँ पे जो प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, वहाँ पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये है आपका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आते ही यहाँ पे आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, जिसमें इसमें 6 स्टेप्स हैं। तो 6 स्टेप्स में जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो करके आप यस पे पढ़ लेंगे, ताकि आपको और जो है आसानी हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे जो है आपको मेन्यू है, मेन्यू पे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो है आपको यहाँ प्रोफाइल है, प्रोफाइल में सबसे पहले जाना है। तो आपकी जो भी प्रोफाइल है उसको जो है यहाँ पे हम पूरा जो है फिल करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, एडिट दिख रहा है आपको, इस एडिट में जो आपको जाना है। एडिट में जाने के बाद जो है यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद जो है यहाँ पे हॉस्टल रिक्वायर्ड में जो है आपको यस करना है, तभी आपको जो है हॉस्टल मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू पे करेंगे, तो फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद जो है आपको फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है एड्रेस में जो है यहाँ पे
शो एड्रेस यहाँ पे करना है, ठीक है। एड्रेस में जो है यहाँ पे वो करना है, तो यहाँ पे ऐड एड्रेस करके यहाँ पे होगा ऐड करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ऐड एड्रेस में सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो उसके बाद जो यहाँ पे जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, जो यहाँ पे एड्रेस हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है फिल करने के बाद जो है सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट जो होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, उसको भी फिल करेंगे, क्योंकि एड्रेस में जो आपको करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करने होंगे और फिल करने के बाद तभी जो है आप फॉर्म जो है पूरा फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे सारी देनी होती है। अगर उसको देने के लिए यहाँ पे ऐड है यहाँ पे, तो इस पे जो है ऐड पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है सारी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं 10th लेवल से लेके जो है जहाँ तक आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशंस लेवल। तो सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशंस लेवल में आपको जो यहाँ पे SSC यानी 10th, यहाँ पे ट्रिपल एस सी है, यानी कि यहाँ पे 12 है, फिर उसके बाद डिप्लोमा ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है सारी क्वालिफ़िकेशन 1 बाई 1 आप जो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जो है 10th, फिर उसके बाद जो है 12, फिर इसके बाद जो है ग्रेजुएशन, तो वो सब सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है नेम ऑफ़ द कोर्स, जो भी कोर्स होगा, अगर 10th है तो आप यहाँ पे सिंपली 10th भी लिख सकते हैं, या SSC जो भी यहाँ पे मेंशन किया वो भी लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो है आपका, अगर आपने कॉमर्स से किया है, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने BCom किया है तो कॉमर्स लिख सकते हैं, या बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख सकते हैं। BSc किया तो बैचलर ऑफ साइंस लिख सकते हैं, और अगर आर्ट्स से है BA किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, या BA भी लिख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो है ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग है तो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और रिज़ल्ट में यहाँ पे जो है अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आने वाला है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड कर देंगे। अगर आप आ चुका है तो यहाँ पे पास्ड पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट से जो पूछ रहे हैं कि उनका जो है रिज़ल्ट अभी आया नहीं है या एग्ज़ाम दे चुके हैं, वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवेटेड पे करके आप फॉर्म को जो है फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका जो भी बोर्ड है यहाँ पे बोर्ड पे वो करेंगे, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, और ग्रेजुएशन आप वो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड और यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। फिर आपका जो है यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे डालना है, तो रोल नंबर जो भी है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में आपको डालने होंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स या 10th 12th के मार्क्स जो है यहाँ पे CGPA में है, SGPA में है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स है, तो रिमार्क्स में जो है आप अपना जो भी डिवीज़न है, या आपका जो ग्रेड है, या आपका जो कुछ भी है, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं, अगर ग्रेड में है तो A ग्रेड, B ग्रेड होता है, A+ ग्रेड होता है, और डिवीज़न में जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीज़न होता है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, तो ठीक है। आपने एक पहले कर लिया, फिर जैसे 10th आपने कर लिया, फिर आपको जो 12th करना है, तो फिर वहाँ पे जो है ऐड, जैसे कि आपको दिख रहा था यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, फिर यहाँ पे जो है ऐड पे फिर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे, फिर वहाँ पे 12 सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है 12 ऐड करेंगे। तो ऐसे करके जो है आपको सारी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करनी है, उसकी जो मार्कशीट है आपको अपलोड करनी है। अगर अवेटेड आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने का जो ऑप्शन होगा वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप प्रोसीड टू यहाँ पे जो है करेंगे, प्रोसीड टू फ़ोटो अपलोड। तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड में जो है यहाँ पे आपका देख सकते हैं फ़ोटो है, थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तीनों यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड दिया हुआ है, तो अपलोड पे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अपलोड पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे जो है टिक करेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जो है आप फिर जो बैक जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपका फ़ोटो दिखेगा, और तीनों मतलब पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर, फिर थंब इम्प्रेशन यहाँ पे, ठीक है।
वो करने के बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू कैटेगरीज़ में आप जाएंगे। कैटेगरीज़ में जाने के बाद जो है यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरीज़ होगी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि बैकवर्ड का ओबीसी है, एससी एसटी कैटेगरीज़ है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं यहाँ पे बता दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट है, तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद जो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द कास्ट इन जो भी आपकी यहाँ पे कास्ट है, कास्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे सब कास्ट है, तो सब कास्ट अगर है आप पता है आपको, तो यहाँ पे सब कास्ट मेंशन कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे भी या NA आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद जो है आपको सेव कैटेगरी करनी होगी। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो यहाँ पे मेन जो आता है अप्लाई का, तो यहाँ पे जो है मेन यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंशिएट होती हैं। यहाँ पे अगर आपको सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज में अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ बेटर वे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना है। तो जनरल ये वो वाले जनरल नहीं है, कैटेगरी वाला नहीं है, जैसे कि फॉरेन नेशंस भी होते हैं। तो जो भी ये वेबसाइट सभी के लिए बनी है, तो यहाँ पे जनरल मतलब आप इंडियन हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स लेवल, कोर्स लेवल में सबसे पहले आप नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी दिखेगी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्ट फार्म, तो यहाँ पे मेन जो है मेन जो चीज़ आती है आपको, अगर आपको सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको जुडिशियल कोचिंग में अप्लाई करना है तो जुडिशियल कोचिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको SSC CGL प्रोग्राम में यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई, तो ये जो है मेन है। बाकी सारा प्रोसेस जो है क्वालिफ़िकेशंस का, एड्रेस का, प्रोफाइल का और कैटेगरीज़ का, ये सारा जो है सेम होने वाला है। बस यहाँ पे जो एक पॉइंट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो इसके बाद जो प्रोसेस है आने वाला है वो भी सेम ही होगा सबके लिए। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जो है सिविल सर्विसेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है चाहे आप जुडिशियल सेलेक्ट करें या SSC CGL करें, सबका प्रोसेस जो है सेम ही होगा इसके बाद भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे यहाँ पे टैप कर देना है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आएगा उसमें हम प्रोसेस में बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर जब तक कि आप जो पिछला जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप वहाँ पे नहीं फिल करेंगे तो जो है आपका इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल नहीं करी होगी, जो रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे जो है ये आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो फिर वहाँ पे जो है आप वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर अप्लाई में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रोसीड पे करेंगे तब जो है आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ये जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 2020 एंड 21 दिख रहा है। तो ठीक है, ये जो है आपको कह सकते हैं एक टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जो कि 2021-22 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप इसको सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आपको इस पे और कंफर्मेशन चाहिए तो आप जो है रेजिडेंशियल कोचिंग का जो हेल्प लाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी जो है इसमें आप सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपका सिविल सर्विसेज हो, जुडिशियल हो या SSC CGL हो। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे टैप। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट प्रोसीड पे यहाँ पे टैप कर दिया। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पे हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। अगर आप जुडिशियल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जुडिशियल आएगा, SSC से CGL सेलेक्ट करेंगे तो SSC CGL आएगा, ठीक है। फिर आपको जो एक बार और यहाँ पे आपका जो है जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट डिग्री होगी वो जो यहाँ पे होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बता रहा है कि स्पेसिफिक फील्ड्स फॉर द RC एप्लीकेंट्स, फैमिली एनुअल इनकम, यहाँ पे जो है प्लीज़ वैलिड फैमिली एनुअल्स इनकम आपको जो यहाँ पे फिल करनी है आपका। फिर यहाँ पे मीडियम इंग्लिश
और हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे जो है आपका हिंदी या इंग्लिश मीडियम है, जो आपको यहाँ पे आपका मीडियम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरीज़ में आपको जो यहाँ पे दिख रहा है जनरल है, माइनॉरिटी है, SC ST है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको बताना है यहाँ पे, इंटर द इंग्लिश और हिंदी एंड और अदर्स। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शनल है आपका, यहाँ पे ऑप्शनल आपका उसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन अपीयर्ड है, अगर आपने कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जो है अपीयर कर चुके हैं, दे चुके हैं, तो वो अगर यहाँ पे जो है इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिटेल ऑफ प्रीवियस एडमिशन इन द कोचिंग प्रोग्राम, अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं RCA के, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो इसको भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हैव यू एवर बीन द स्टूडेंट ऑफ AMU, तो अगर आप कभी भी AMU के स्टूडेंट रहें, चाहे कोई भी हो स्कूल का या इसका जो भी कोई कोर्स है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। और बाकी यहाँ पे आपको जो है टेस्ट सेंटर में जो है 2 सिटीज़ आपको जो है सिलेक्ट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको अलीगढ़ मिलेगा, फिर उसके बाद जो है लखनऊ, फिर यहाँ पे मलप्पुरम है, यहाँ पे मुर्शिदाबाद है, पटना है, फिर श्रीनगर, न्यू दिल्ली। तो ये जो है सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी सेंटर्स में जो है आपको कोई 2 सेंटर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें कर लेने के बाद जो यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो यहाँ पे प्रोसीड, फिर उसके बाद जो है प्रोसीड पे करेंगे तो फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा आपका। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है फिर आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे, और पेमेंट जो है इसका 500 है। तो अब उस हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, कोई भी प्रॉब्लम इश्यू होता है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जो है मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं कहूँगा जाते जाते कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स होगी वो जो यहाँ पे हम देते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।